हेलो गाइज, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने एक टारगेट बनाया है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये उसी सीरीज का पार्ट 8 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरण का होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? इसका आंसर होगा 55%। ध्यान रखिएगा, 55% भाग रक्त का प्लाज्मा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रबर है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? थर्मामीटर के आविष्कारक फ़ारेनहाइट है। ध्यान रखिएगा, थर्मामीटर के आविष्कारक फ़ारेनहाइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 का पावर 4 जूल होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। पहले व्हाइट फास्फोरस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी ज्वलनशील होता है, इसलिए अब लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत कवक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पित्त रस को स्रावित करता है। पित्त रस को यकृत अर्थात लीवर स्रावित करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और ध्यान रखिएगा, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, CO2 गैस का गुण क्या होता है? CO2 गैस अम्लीय होता है। ध्यान रखिएगा, CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर 60 होता है वह गामा किरण उत्सर्जित करता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? इसका आंसर होगा सी ब्रेन। ध्यान रखिएगा, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, CO गैस का गुण क्या है होता है? CO गैस का गुण उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, यह उदासीन होता है। और वहीं CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं वह अम्लीय होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का कारण है। इसका आंसर होगा नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। और ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है।
आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स है। ध्यान रखिएगा, सुहागा अर्थात वर्मिलियन का रासायनिक नाम बोरेक्स है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हम्फ्री डेवी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक डेसिबल है और एसआई मात्रक हर्ट्ज है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? इसका आंसर होगा 1836 गुना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर होगा माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? इसका आंसर होगा 31। ध्यान रखिएगा, मनुष्यों में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका आंसर होगा सेरेब्रम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? इसका आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में की थी। ध्यान रखिएगा, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने सन 1901 ईस्वी में की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? इसका आंसर होगा 150 ग्राम। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा विरंजक चूर्ण का। ध्यान रखिएगा, कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है? पर्णहरित में मैग्नीशियम नामक धातु उपस्थित होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? इसका आंसर होगा अनंत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा उसके तरंगदैर्ध्य पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? इसका आंसर होगा ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस में। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस अवस्था में होती है, उसके बाद द्रव अवस्था में तथा उसके बाद गैस में होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप को मापने वाले में किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन और बड़ विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? इसका आंसर होगा अम्लीय माध्यम से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, हार्मोन का क्या कार्य है? हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है,
तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका आंसर होगा न्यूरॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लैक्रिमल ग्रंथियां आंसू स्रावित करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? इसका आंसर होगा फेदोमीटर। ध्यान रखिएगा, समुद्र की गहराई फेदोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा स्टेथीस्कोप। ध्यान रखिएगा, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए स्टेथीस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।